केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी भोपाल 1-2 चकीगढ़ निरीक्षण के लिए उपस्थित श्रीमान गढ़ संतरी खड़ा रहे सेठगढ़ विसर्जन। के रिश्ते भावों के बंधन आज अपने आगमन से आपने कर दिया ये मन चंदन। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। संचालनालय लोक अभियोजन मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित नवनियुक्त अभियोजन अधिकारियों के 45 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस गरिमामयी उद्घाटन सत्र में पधारे मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.के. महेश्वरी, न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान, लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विशिष्ट अतिथिगण माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत, मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल, कृपा करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। एक रोशनी की किरण जो उम्मीदों की रोशनी को दुगना कर जाए, अंधकार को दूर कर जाए, जो पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करे। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद। दीप प्रज्वलन पश्चात उद्घाटन सत्र के अगले सोपान में अतिथि देवो भव की परंपरा को आत्मसात कर आगे बढ़ाते हुए मंचासीन अतिथिगण के स्वागत हेतु सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं हमारे अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री जे.एन. कंसोटिया जी को कि वे हमारे आज के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूं प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी को कि वे मंच पे आए और हमारे आज के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.के. महेश्वरी, न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय का पौधा भेंट कर स्वागत करें। जिला सहायक अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए और ये सुखद संयोग भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद दें हम अपने लिए, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करते हैं। ये वास्तव में हमारा स्वर्णिम समय चल रहा है। मैं माननीय न्यायमूर्ति माहेश्वरी साहब को भी धन्यवाद दूंगा। इस समय में वर्तमान की दृष्टि से सरकार का और जुडिशरी का, आप इनके सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का थोड़ा थोड़ा अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो हमको सब दिखाई देगा। जुडिशरी के फैसलों को लागू करने का साहस भी दिखाई देगा। जो अयोध्या में भगवान राम से जोड़ता है जुडिशरी क्या होती है, एक फैसले से पूरा देश, और देश तो क्या दुनिया में इस बात का गौरव मिला है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र कितना सक्षम है, सफल है,
जिसमें सभी प्रकार के अलग अलग हमारे जो लोकतंत्र के 3 पिलर्स है, उसमें जुडिशली का भी वही महत्व है। अब मैं जुडिशली के लिए स्वर्णिम समय इसलिए बता रहा हूं, जुडिशली ने तो आज से करीब 35-40 साल पहले भी फैसला दिया था, लेकिन फैसले के बाद उसको पार्लियामेंट में बदला गया। वो 3 तलाक का घटनाक्रम था। जुडिशली ने अपना हिम्मत दिखाई, ऐसा नहीं, जुडिशली ने तो हिम्मत इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से भी दिखाई थी, जब प्राइम मिनिस्टर पे सीधे सीधे जो जिस लायक थे उस लायक फैसला दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पावर का क्या उपयोग होता है, ये कई बार ये कष्टकारी ऐसी घटना होती है जिसको स्मरण करने की जरूरत है। लेकिन आज ये समय इसलिए स्वर्णिम कहा है, इधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने उतनी तत्परता के साथ लागू कराने के सारे प्रबंधन किए और जुडिशली का भी मान बढ़ाया, लोकतंत्र को भी गौरवान्वित किया और सरकार के आधार पे भी सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल दी। और मैं देशवासियों के लिए भी जोरदार आप तालियां बजा दो कि इसके कारण से जुडिशली का सच्चे अर्थों में लागू करना ऐसा हुआ कि पूरे देश ने उस तरह के फैसलों को एक्सेप्ट भी कर लिया, जो कई बार डरा रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कितने कितने प्रकार के जाने अनजाने हमारी जमात के लोगों ने तो बोल भी दिया था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन पूरे देश ने एक मत होकर के न्यायालय के उस निर्णय का सिर माथे पर सम्मान किया। ये हमारी, अब ये हरिश्चंद्र की परंपरा, विक्रमादित्य की परंपरा, जो गौरवशाली हमारी परंपरा, ये न्यायालय के माध्यम से पुनः गौरवान्वित हुई। जो मनुस्मृति का आपका धर्मो रक्षति रक्षत, ये जो आपने भाव, जो ध्येय वाक्य दिया है सच्चे अर्थों में, उसको हमने अपनी आंखों से चरितार्थ होते देखा। और उस दूसरे भाव से अगर मैं कोई बात करना हूं तो उसका एहसास भी होगा कि अब ये नए कानून के परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय चीफ साहब को भी, माननीय माहेश्वरी साहब को भी आश्वस्त करता हूं, जो आपने मांगा वो तो देंगे ही, और जो नहीं मांगा वो भी देंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं। हमारे लिए परमात्मा की दया से, जैसे आपने कह ही दिया कि मैं तो आता ही उज्जैन से हूँ, और उज्जैन की ये गौरवशाली परंपरा है, विक्रमादित्य काल की है, और विक्रमादित्य काल की परंपराओं की एक विशेषता है, ये भी एक हमारे लिए जानने समझने का विषय है। कई बार कई सारी चीजों की हमको भी एक तरह से जानकारी भी होना चाहिए। उन जानकारियों में विक्रमादित्य ने विदेशियों को अपने देश से खदेड़ा, वहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर सुशासन की स्थापना की, और उस सुशासन की स्थापना में कई सारी चीजों का समावेश किया। उन समावेश करने वाली व्यवस्थाओं के बलबूते पर अपने न्याय तंत्र को भी सर्वाधिक ताकत देने का काम किया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य का न्याय तो उनके सिंहासन में उतर गया, उनके बाद में भी जो भी बैठेगा वो न्याय करेगा। इसलिए 32 पुतली की कहानी और कई सारी बातें जोड़ी गई, और उन सारी बातों से आज भी उस चीज को एहसास करते कराते कई सारी घटना, कई सारी बातों को दोहरा सकते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं आज का समय प्रशिक्षण का है। शिक्षण तो आपने अपने कॉलेज से लिया होगा, और शिक्षण के बाद असली में प्रशिक्षण ये जीवन भर आपके लिए, यहाँ जो प्रशिक्षित आप होगे, ये बहुत जवाबदारी वाली जगह है, जिसके आधार पर, जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा है, कि आप जब किसी का पक्ष लेकर के न्यायालय के सामने विषय रखेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये प्रशिक्षण आपको अद्भुत ताकत देगा, ऊर्जा देगा, और सच्चे अर्थों में आपको अपने इस मानव जन्म को धन्य करने का भी मौका देगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष महोदय उज्जैन से आते हैं, और हमारे राजा विक्रमादित्य जो कि न्यायप्रिय राजा कहे जाते हैं, और उनकी कहानियां आज भी हम सुनते हैं कि 32 पुतली वाला उनका सिंहासन। तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार इस प्रशिक्षण के माध्यम से आप अपने ज्ञान वर्धन कर जब धरातल पर जाकर अपने कार्य क्षेत्र में उतरेंगे तो आप इस प्रशिक्षण के लाभ के माध्यम से पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि वर्तमान में संपूर्ण भारत देश में, भारत के नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे हम सबके अपने
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत का स्वर्णिम युग चल रहा है और हम अभियोजन अधिकारियों के लिए भी बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में हमारे मध्य प्रदेश अभियोजन परिवार का भी स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है। उनके माध्यम से जो हमें सौगातें प्रदान की जाने वाली हैं, ना बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मैं हमारे कार्यक्रम के मंचासीन समस्त अतिथियों के लिए 4 पंक्तियां ज्ञापित करना चाहूंगा कि हो मुक्त पखेरु तो हर बाग चहकता है, हो मुक्त पखेरु तो हर बाग चहकता है, हो खून पसीना तो बंजर भी लहकता है, हो खून पसीना तो बंजर भी लहकता है, डोली में सजा हो या सूली में टंगा हो, डोली में सजा हो या सूली में टंगा हो, न्याय और कर्मों की खुशबू हो तो इंसान भी महकता है, न्याय और कर्मों की खुशबू हो तो इंसान भी महकता है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे माननीय न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में और माननीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में पदस्थ रहते हुए न्याय की जिस अविरल गंगा को प्रवाहित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी लाभान्वित हो रहा है, इसी अनुक्रम में अपने कर्म के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा भी जो कर्म की क्रांति के माध्यम से मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर एक स्वर्णिम काल का युग लिखा जा रहा है, निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आज के कार्यक्रम में उद्बोधन की श्रृंखला को यहां विराम देकर मैं आगामी अनुक्रम में स्मृति चिन्ह वितरण के कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम मध्य प्रदेश लोक अभियोजन के संचालक श्री BL प्रजापति सर से आग्रह करूंगा कि वे